बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है मुल्क में आइन की पासदारी होनी चाहिए। मुल्क में 3.5 साल की तकालीफ ख़त्म होंगी, जल्द बाहर आने वाली है। तहरीक के अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास बुलाने के मामले पर तर्जुमान सिंध हुकूमत की स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब बोले, स्पीकर असद कैसर आइन पर अमल नहीं कर रहे, वो PTI कारकुन के बजाय कौमी असम्बली के स्पीकर का किरदार अदा करें। स्पीकर साहब को चूँकि वो एक बाय पार्टीजन शख्सियत है, वो कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहैसियत PTI कारकुन के नहीं, PTI मेंबर के नहीं, बल्कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली के तौर पर उनको अपना किरदार अदा करते हुए 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 10-12 दिन बाद मुल्क में बहार आने वाली है। इंशाअल्लाह मुल्क की मईशत में बहार आएगी, 3.5 साल की तकालीफ खत्म होंगी। 10 से 11 रोज वेट कर लें, फूल ही फूल होंगे इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में। ये जो बहार का मौसम है ना, ये इंशाअल्लाह इस मुल्क की मईशत में भी बहार आएगी, इस मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर बहार आएगी। क्योंकि पिछले 3.5 सालों में जिस तकलीफ़ से आप और मैं गुजरे हैं, पाकिस्तान का गरीब आदमी गुजरा है, पाकिस्तान का मज़दूर गुजरा है, मीडिया वर्कर गुजरा है, एक आम आदमी गुजरा है। वक्त आ गया कि बहुत हो गया, अब उस चीज़ों को ख़त्म करें और एक बार फिर बाहर की तरफ जाएं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची के तहत सड़कों की तामीर शुरू हो चुकी है। कराची जैसे बड़े शहर को चलाने के लिए सबके ताउन की ज़रूरत है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध फूड अथॉरिटी ने क्लिफ्टन में 4 बड़े रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके 8 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की ज़िला जनूबी की टीम ने डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में क्लिफ्टन के 4 रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की। इंस्पेक्शन के दौरान सफाई सुथराई के नाक़िस सूरत हाल सामने आई। इसके अलावा हशरात भी पाए गए और फ्रीज़र की हालत अबतर थी और निकासियाब का भी कोई सही इंतज़ाम मौजूद नहीं था। खाना बनाने में जो खाम माल इस्तेमाल में लाया जा रहा था वो नाक़िस था। इसके अलावा ज़ायदुल मयार चीज़ें भी मौजूद थीं, जिसको मौके पर तलब करके भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए इस सूरत हाल के बायस टीम ने 8 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया, साथ ही वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफवर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम बहादुराबाद मरकज़ से मुतसिल पार्क में जनरल वर्कर्स इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास से कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर अरकान राब्ता कमेटी खिताब करेंगे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताएगा इजलास कब शुरू होगा और कब इख्तिताम पज़ीर होगा? बिल्कुल जी, आगाज़ तो जो है वो तकरीबन हो गया है मरकज इस इजलास का। जनरल वर्कर इजलास के अंदर शहर भर से UCs, टाउन्स और सेक्टर से जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है शुरू है। बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कुछ ही देर के बाद जो है इस जनरल वर्कर इजलास का जो है वो आगाज़ होगा। यहाँ पर 2 बातें अहम है। एक तो 38 यानी कि 38 साल MQM को मुकम्मल होना इस साल यानी कि 18 तारीख को होता है, और उसके साथ साथ जो है वो एक ये भी मुनासबत है आज के इस जनरल वर्कर इजलास की। और दूसरा अहम इस बात के लिए कि इससे जो है वो जिम्मेदारान राब्ता कमेटी के साथ साथ जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो भी खिताब करेंगे और वर्कर्स से जो है वो जानेंगे कि आज जो अदम एतमाद पूरे मुल्क में जिसका शोर है, और एक MQM जो है उसमें एक स्टेक होल्डर है और एक अच्छा अपना हजम रखती है, इन 7 सीटों के साथ वो कहाँ जाती है ये तो वक्त आने में पता चलेगा। लेकिन आज जनरल वर्कर इजलास में बात अहम है कि आज अपने तकरीर के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो इस अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो कारकुनान के सामने भी रखेंगे, इनसे भी फैसला लेंगे और उसके बाद जो है वो उसका बाज़ाब्ता तौर पर उसका लाएअमल जो होगा उसके बारे में भी आगाह करेंगे। जनरल वर्कर इजलास के अंदर शहर भर से जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद भी है, ख़वातीन भी जिसमें शामिल है, और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ ही लम्हात के बाद जो है वो कुरान पाक की तिलावत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इसका इजलास का जो है वो शुरुआत की जाएगी। इस वक्त जो है वो पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर कारकुनान जो इस वक्त पंडाल के अंदर मौजूद है जमा है, वो इस पार्टी कानों पर जो है वो रक्स करते हुए दिखाई देते हैं और झूम रहे हैं, और इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि MQM के वर्कर्स जो है वो मुत्तहिद हैं और यहाँ पर इस वर्कर इजलास के अंदर शरीक हैं। जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर 28 मार्च तक वोटिंग न होना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सईद गनी ने अपने बयान में कहा कि असद कैसर ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है, न्याजी की वफादारी का नहीं। आइन और रूल्स के तहत स्पीकर 14 रोज़ में असम्बली इजलास बुलाने का पाबंद है। तहरीक अदम एतमाद पर 28 मार्च तक वोटिंग न होना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी, जिस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। न्याजी सरकार OIC की आड़ में आइन की संगीन खिलाफ वर्जी से बाज रहे। इमरान न्याजी असम्बली में अक्सरियत खोने के बाद वज़ीर आज़म के ओहदे पर चमटा हुआ है। न्याजी हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मानने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंध हुकूमत ने 8 महकमों के अफसरान को 20 और 21 ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कल 12 बजे सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन, महकमा दाखिला, महकमा एक्साइज और टैक्सेशन, महकमा बल्दियात, महकमा कॉलेज तालीम, महकमा ज़राअत, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा सेहत के अफसरान को 20 और 21 ग्रेड में तरक्कियाँ देने का मंजूरी दे दी जाएगी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह, चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड सैयद हसन अली नकवी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू बकाउल्ला अनरो, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन सलीम राजपूत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध फ़याज़ अली जतोई, सेक्रेटरी ख़जाना साजिद जमाल अबड़ू शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका महकमों को छुट्टी के रोज़ वर्किंग पेपर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बल्दिया शर्की में यौम पाकिस्तान 23 मार्च की तैयारियां जारी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख ने रेंजर और ज़िले अफसरान के हमरा मैरीटाइम म्यूज़ियम का दौरा किया और तैयारियों का जायज़ा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख ने सिंध रेंजर्स के मेजर इमरान हैदर, चीफ ऑर्गेनाइज़र सलीम चांडियो और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन और दीगर के हमरा मैरीटाइम म्यूज़ियम का दौरा किया और फेस्टिवल की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर फेस्टिवल के इनेकाद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। यौम पाकिस्तान फेस्टिवल DMC ईस्ट और पॉजिटिव इंटरनेशनल के इश्तराक से मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें शहरियों के लिए लाइव म्यूज़िक, स्कूल टैलेंट शो, मीना बाज़ार, किड्स फन एरिया, रिवायती फूड जैसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा फेस्टिवल आवाम को महसूस करने का बेहतरीन ज़रिया होगा, जो कि शहरियों के लिए एक तोहफ़ा साबित होगा। गुलशन इकबाल के इलाका 13D2 में कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी के हाथों की बनाई बिरयानी की धूम मची हुई है। दूर दराज इलाकों से लोग फौजिया से ऑर्डर के जरिए मुख्तलिफ खाने भी बनवाते हैं। हिम्मत और जुर्रत की आला मिसाल, कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी की बिरयानी की हर तरफ धूम। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बाहिम्मत खातून फौजिया बीबी कोरोना में शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद बाहर की भी जिम्मेदारी खूब निभा रही हैं। इब्तिदा में उन्होंने ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया और पजीराई मिलने पर अपने फ्लैट के नीचे फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया। अपनी बीमारी से मुतालिक फौजिया बीबी ने कहा कि इलाज जारी है, फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। ट्रीटमेंट चल रहा है अपना। मेरा आप लोगों को पता है कि कैंसर का इशू था मुझे, तो ये है कि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं। साल में जाती हूँ ट्रीटमेंट उसके लिए, अपने फॉलो अप के लिए। फौजिया खातून के हाथों से बनाई गई बिरयानी इंतहाई लजीज होती है। दूर दराज इलाकों से भी लोग खाने के अलावा ऑर्डर पर भी मंगवाते हैं। माशाल्लाह इनकी बिरयानी जो है ना, मैं अमूमन इधर आकर खाता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, इनका घर का जायका है। कैंसर से जंग लड़ने के साथ साथ फौजिया खातून अब हालात का भी मुकाबला कर रही हैं, जिसमें इनका शौहर खालिद और 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रजा अस्मानी, सिटी 21। कराची में आटे और चीनी की कीमत में कमी वाक़या हो गई। आटा 4 से 5 रुपए तक और होलसेल में चीनी 2 रुपए तक सस्ती हो गई। फ्लोर मिल ज़राए के मुताबिक वाफर मिकदार में गंदम की तरसील के सबब तलब रसद की सूरत हाल बेहतर हुई है, जिसके बायस ओपन मार्केट में गंदम फ़ी किलो 62 रुपए तक जा पहुँची है। गंदम सस्ती होने के बायस आटा भी सस्ता हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2.5 नंबर आटा 68 रुपये, फ़ाइन आटा 75 रुपये और छोटी चक्की का आटा 76 रुपये फ़ी किलो तक आ गया है। दूसरी जानिब चीनी होलसेल में 84 रुपये से कम होकर 82 रुपये फ़ी किलो हो गई, जबकि शहर में चीनी रिटेल में फ़ी किलो 86 से लेकर 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मुल्क में मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 624 पॉइंट्स की कमी हो गई। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 176 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल पर स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में आ गई। एक हफ्ते में अंडर इंडेक्स में 624 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 1.4% कमी से 43,029 की सतह तक गिर गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 176 अरब रुपए का नुकसान हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,450 अरब रुपए से घटकर 7,254 अरब रुपए रह गई, जबकि एक हफ्ते में 23 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 81 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल पर स्टॉक मार्केट में कारोबारी हजम गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले 31% घट गया। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 6 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपये 57 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 1 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ। मौशी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 6 पैसे महंगा हुआ, जो 178 रुपये 91 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 180 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। 2 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 7 पैसे महंगा हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। माशी माहिरीन ने डॉलर महंगा होने पर खतरे की घंटी बजा दी। डॉलर के राइज होने के जो रीजन है, उसमें सबसे बड़ा रीजन हमारा डोमेस्टिक अनरेस्ट है। पॉलिटिकल फिगर्स को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि इकोनॉमी किधर जा रही है। इकोनॉमी की हशर बनता चला जा रहा है। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी महंगी हो गई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 181 रुपये 70 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 2.5 रुपये महंगा होकर 200 रुपये और बरतानवी पाउंड भी 2.5 रुपये महंगा होकर 237 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। अशरफ खान, सिटी 21।